नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की 2024 की 9 नीतियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक-एक कर हम संपूर्ण डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली नीति है राजस्थान एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग। इसके बारे में राजस्थान को एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना यानी छोटे छोटे उद्योग और मध्य उद्योगों को वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर तक ले जाना। और उसके प्रावधान है, यदि हम उद्योग लगाएंगे तो ऋण पर अतिरिक्त ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज का अनुदान, एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक सहायता प्रदान, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर पर 3 लाख तक पुनर्भरण सहायता प्राप्त, विपणन हेतु विपणन हेतु आयोजनों में 1.5 लाख रुपए तक अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50% तक 50,000 तक पुनर्भरण, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। यानी हम छोटे और बड़े उद्योग लगाएंगे, छोटे मध्यम और सूक्ष्म उद्योग लगाएंगे, इसके बारे में 2% ऋण ब्याज देगी। 15 लाख एक्सचेंज रन करेंगे तो 15 लाख तक हम जुड़ा सकेंगे। 50% या इतने इतने अनुदान देगी। अब हम अगली नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली नीति राजस्थान निर्यातक संवर्धन नीति 2024। देख उद्देश्य लक्ष्य क्या है? आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में निर्यात में 1.5 लाख करोड़ तक वृद्धि लाना और निर्यातकों की दस्तावेजी पर 50% या 5 लाख तक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख रुपए तक अनुदान, सर्टिफिकेशन पर 75% पुनर्भरण। 75% पुनर्भरण की दो शर्तें हैं, या तो 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट में दे या 3 लाख रुपए तक प्रति वर्ष में दे, या तो 20,000 रुपये एक शिफ्ट में दे सकते हैं यानी एक बार में दे सकते हैं, या 3 लाख रुपए प्रति वर्ष में कुल मिला के दे सकते हैं। तकनीकी अपसेडेशन पर 75% या 50 लाख रुपए तक सहायता और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण। यानी पुनर्भरण है नहीं, पुनर्भरण का मतलब है कि एक बार हम इससे 2 लाख रुपए ले लिया और पीछे जो कुल खर्चा आएगा उससे 75% अनुदान देंगे हमें, और एक बार ले लिया उसको कुछ समय तक बगैर ब्याज पर हमें 2 लाख रुपए वापस भर सकेंगे, यानी सहायता प्राप्त करेंगे हम। इसके बाद में तीसरी नीति है एक जिला एक उत्पादन। एक जिला एक उत्पादन OD वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 में प्रावधान लियो। पहला अरुणाचल प्रदेश शुरुआत करूड़ी है। नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक अनुदान दे। लघु उद्योगों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक अर्जित मनी अनुदान यानी अनुदान सहायता प्रावधान, एडवांस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक सहायता प्राप्त, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर 75% या 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण। यानी एक जिला एक डिस्ट्रिक्ट, यानी एक जिले का एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें जो भी उद्योग लगाएंगे उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? अनुदान देगी। ये कंडीशन होनी जरूरी है। उसके बाद में हम अगली नीति करेंगे। अगली नीति है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। यही हस्तशिल्प हथकरघ एमएसएमई क्षेत्र में क्रियाशील उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करना। यानी इसका प्रोडक्ट है ना विश्व स्तर पर बाजार में उपलब्ध करवाना, उनके लिए सरकार क्या करेगी? अनुदान देगी। जो हस्तशिल्प होगा, हथकरघ होगा और एमएसएमई क्रियाशील उद्योगों को वैश्विक बाजार पर उसकी जो भी वस्तु होगी, इन तीनों को एकीकृत करके। उसके बाद अगली नीति 5 नंबर नीति है AVGCXR नीति 2024। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग,
कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति और स्थानीय संस्थाओं को बढ़ावा देना। देखो इसका है ना मेन तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों कि इसका एमिनेशन विजुअल, ए का एमिनेशन, वी का विजुअल, जी का गेमिंग, सी का कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, इसका इस किसी में से एक का नाम पूछ सकते हैं हमें। और आने वाले 2025 में लगभग एग्जामों में एक दो एग्जाम में जरूर मिलेगा ये। उसके बाद अगली नीति है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, देखो पर्यटन को उद्योगों में गिना जाता है। अभी पर्यटन विभाग उद्योग को दर्जा 189 1989 में राजस्थान को उद्योग का पूर्ण रूप से औद्योगिक दर्जा मिल गया था। पर्यटन विभाग को न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का नया निवेश करने वाले पर्यटन इकाई परियोजना को राज्य राजकीय राजकीय भूमि आवंटित करेगी, यानी राज्य सरकार है ना राज्य भूमि आवंटित करेगी। और नई इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी, कन्वेजेटर चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में दूर। और अब अगली नीति है राजस्थान खनिज नीति 2024। निजी क्षेत्रों में भागीदारी बनाने और खनिज बॉक्स की प्री एबेडेड अनुमतियों के साथ नीलामी और जनजाति क्षेत्र में बिड सिक्योरिटी आदि करके पोस्ट एक्शन खेल को मजबूत बनाना। यानी निजी क्षेत्र की भागीदारी और खनिज जो वहन होते हैं, वहन है ये, खनिज वहन नहीं, वहन है, वहन है, ये गलत, ये टाइप में मिस्टेक हो गया। अगली हम नीति पढ़ेंगे। 8वीं नीति है राजस्थान एम सैंड नीति 2024। एम सैंड इकाई की स्थापना हेतु 3 कंडीशन होनी जरूरी है। वे 3 कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो 3 वर्ष का अनुभव, एक 3 करोड़ नेटवर्क या 3 करोड़ का टर्नओवर। एम सैंड नीति के लिए तीनों में से एक लागू करनी जरूरी है। उसके बाद में राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा 2024। यह नीति 9 दिसंबर 2024 को लागू होगी। तो 2030 तक अक्षय ऊर्जा को 125 मेगा गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यानी सौर ऊर्जा से, देखो सौर ऊर्जा से 90 गीगावाट, WG 90 गीगावाट, पवन हाइब्रिड से 25 गीगावाट और हाइड्रो पंप से 10 गीगावाट, इन कुल मिला के 125 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है अक्षय ऊर्जा निगम ने। फ्लोटिंग रिजवार टॉप कैनाल टॉप पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। और फ्लैटिंग एंड फ्लैट रिजवार और टावर गर्वर होते हैं उस पर। और कैनाल टॉप पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। वर्ष 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोडक्ट, बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना, हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण परियोजना लागू करना, यानी वो तक लक्ष्य पुगाना। बायोगैस, बायो CNG को प्रोत्साहन करना। और 2023 तक 2000 KPT ग्रीन हाइड्रो उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। थैंक यू दोस्तों, आज हम 9 नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और इसी प्रकार हम आगे जो भी होगा वो हम एक एक करके मैं बताता रहूँगा।
थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।